बनाना फार्मिंग केला की जो G9 वैरायटी है सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो हमारे किसान भाई बनाना केले की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो इसकी जो रोपाई है पौधरोपण है दोस्तों, आप बरसात के लिए जून जुलाई अगस्त महीने पर पौधरोपण कर सकते हैं और गर्मियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। केला की जो फसल है आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी अनुकूल माना जाता है। केला की खेती आप भी सिस्टमिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो मल्चिंग ड्रिप ज़रूर लगाएं। मल्चिंग पेपर लगाने से अब मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाएं, क्योंकि केला की जो फसल है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर पर्याप्त है। और दोस्तों ड्रिप आप 16 से 20 mm ड्रिप को लगा सकते हैं। 16 mm में थोड़ा टाइम लगता है सिंचाई करने में और 20 mm में थोड़ा जल्दी सिंचाई होती है, तो 20 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। बटन वाली ड्रिप को भी लगाया जा सकता है। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 फीट रखनी चाहिए। प्लांट टू प्लांट 5 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 से अधिकतम 7 फीट आप रख सकते हैं। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है दोस्तों। और काली मिट्टी है, काली दोमट है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, सैंडी सॉइल है और प्रायः सभी प्रकार की भूमि पर आप केले की खेती कर सकते हैं। जब आप पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय 4 ट्राली गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो, DAP 50 किलो, MOP 25 किलो और दीमक की समस्या है तो रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 10 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके जब पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। केले की फसल पर जो सिंचाई है दोस्तों, मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साफ सफाई प्लस नमी हो। यदि फ्लैट एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए बनाना फार्मिंग से दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन की आवश्यकता वनस्पतिक स्टेज में कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। जड़ों का अच्छा विकास हो तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। फ्रूटिंग स्टेज पर जब ठीक तरीके से भराव हो रहा हो, ठीक तरीके से फ्रूटिंग स्टेज पर जब बनाना की क्रॉप होती है तो उस समय पोटास और फास्फोरस की पूर्ति ज़रूर करना चाहिए, प्लस सल्फर। केले की फसल पर दोस्तों हरा मच्छर और जो हमारी जो फ्रूटिंग होती प्रभावित, क्वालिटी प्रभावित होती है, तो इसके लिए आप क्रॉप कवर को लगा सकते हैं। इससे बिना स्प्रे पर भी आप केले की फसल से उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, ऐसे कीटनाशक को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल, फिश ऑयल का भी स्प्रे किया जा सकता है। बनाना फार्मिंग केले की फसल का जीवन चक्र के ऊपर बात करें तो 10 से 12 महीने के आसपास का समय लगता है और हमारे किसान भाइयों को थोक रेट है 10 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में दोस्तों आपको 1200 से 1250 पौधे लगाने चाहिए। यदि 30 kg प्रति हमको फल की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है तो 36,000 kg यानी 360 क्विंटल 36 टन के आसपास पैदावार 1 एकड़ में होती है। लागत 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1,50,000 से 1,60,000 रुपए के आसपास लागत दोस्तों लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर बात करें तो केले की फसल में जो मुनाफा है सभी लागत को काटकर आप 3 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। हमारे किसान भाई यदि थोड़ा लागत लगाते हैं तो अच्छा मुनाफा भी आप बनाना फार्मिंग से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई केला की खेती कर सकते हैं। धन्यवाद।